वालेकुम। ये मेरी वीडियो का है नामा ट्यूटोरियल। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बात की थी इनपुट के लिए कि हम यूज़र से इनपुट कैसे किस तरह ले सकते हैं। और यानी कि हमने कुछ प्रोग्राम भी किए थे। ये सिंपल से प्रोग्राम मैंने बैक कराए थे आपको। ये सिंपल से प्रोग्राम है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ प्रोग्राम डाल दिए हैं। आपने वो करने हैं और मुझे कमेंट में उनका आंसर भी देना है। ठीक है, ये है मेरा सिंपल से प्रोग्राम, यानी कि सिंपल से प्रोग्राम मैंने समझा दिया कि यानी कि हमें यूज़र से इनपुट किस तरह लेना है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनानी है, पूरी प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें पूरा एक डॉट का कोर्स डालना है पूरा, फ्रॉम बिगिन टू एंड तक। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताना है यानी कि बेसिक डॉट बेसिक और डॉट उक्त का। ठीक है, तो ये हमारी यानी कि सिंपल सी वीडियोस हैं जिनमें यानी कि एक बिगिनर जो शुरू से स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और ये यानी कि बेसिकली जो बेसिक है, डॉट की बेसिक है, ये उससे क्लियर हो जाएगी, इससे सारी बेसिक क्लियर हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट के बाद, वो है हमारा स्ट्रिंग मेथड। यानी कि स्ट्रिंग जो हम स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे ये हमने ये स्ट्रिंग लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग ले लिया, हमने पूरा स्ट्रिंग नेम लिया। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है कि स्ट्रिंग के और मेथड क्या क्या है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के जो मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड यानी कि उसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं, उसमें करते हैं फिर स्ट्रिंग के और क्या क्या मेथड है। ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग के मेथड हैं जो यानी उन्होंने बाद में मैप में और लिस्ट में सेट में यूज होना है, उनको हम मैच करते हैं कि उनका क्या काम है, उन्होंने किस चीज़ के लिए काम आना है। ठीक है, वो सारा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है स्ट्रिंग को यानी हम स्ट्रिंग के नाम से फाइल बनाते हैं, स्ट्रिंग डॉट डॉट, ये हमने फाइल बना ली। ठीक है, इस फाइल में हमने कम्प्लीटली बात करनी है स्ट्रिंग के बारे में कि बेसिकली स्ट्रिंग है क्या और उसने किस पर्पज के लिए यूज होना है। ठीक है, और इसमें हम लास्ट टॉपिक जो हमारा था इनपुट का, उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट भी ले लेना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन मेथड बनाते हैं, वॉइड मेन। वॉइड एक रिटर्न टाइप है, ये लास्ट मैंने वीडियो में बताया नहीं, लेकिन ये एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब यानी रिटर्न टाइप यानी कि एक डेटा टाइप है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न नहीं करती। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है लेकिन ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। इसका मेन जो यानी कि मेन यूजेज है वो हमारा फंक्शन में है। जो फंक्शन को एक हमने फंक्शन बनाना होता है जो कुछ रिटर्न ना करे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप है लेकिन ये वॉइड है, यानी कुछ कोई भी चीज़ ये नॉन डेटा टाइप है, यानी कि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगी। इंट है, स्ट्रिंग है, डबल है, उसके बाद हमारे पास है बूल, ये वैल्यू को रिटर्न करती है लेकिन ये वॉइड रिटर्न नहीं करती। वॉइड मेन, ये हमारे पास आ गया मेन मेथड। मेन मेथड जिसमें ऑल प्रोग्राम्स रन होते हैं, जितने भी प्रोग्राम ने क्लासेस बनानी है नेक्स्ट जाके और मेथड बना और मेथड बनाना है, वो सारे इसी में कॉल होंगे और इसी में ही रन होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के कुछ जो मेथड है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू माय नेम इज बागल, तो मैं यहीं पे बागल ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास नेम वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग किस लिए आ रही है, वो कहते हैं कि आप इसे यूज लाजमी करें, यानी कि इसकी वैल्यू को प्रिंट लाजमी करें, या तो फिर इसके साथ नल लगाएं, नल ऑपरेटर यूज करें। ठीक है, नेम अब ये गए, अब हमने इसे प्रिंट किया, यहाँ पे जो वार्निंग आ रही थी, यहाँ पे नेम के नीचे ये जो वार्निंग आ थी अब वो रिमूव हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया सिंपल सा, हम इसे यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज, ये हमारे पास आ गया सिंपल सा प्रोग्राम। यानी कि हमने यहाँ पे प्रिंट करना है कि यहाँ पे सीधा सिंपल सा प्रिंट होगा, यानी कि आपका नाम क्या है, माई नेम इज बादल। ठीक है, डॉट डॉट, उसके बाद हमने ये हमारे पास फाइल है, ये फाइल नेम है, ये फाइल नेम हमने लिखना है स्ट्रिंग डॉट डॉट माई नेम इज बादल। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है हमारे पास, इसका मेथड है एक स्ट्रिंग का, यानी कि हम ये हमारे पास है बाग अली, हम चाहते हैं कि ये स्प्लिट हो जाए, ये सारे के सारे स्प्लिट हो, सारे वर्ड स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट नेम
डॉट स्प्लिट पैटर्न, ये हो गया। हम इसे चेक करते हैं आप, क्या ये, हाँ ये सारे स्प्लिट हो गए, बी स्प्लिट हो गया, उसके बाद ये अलग हो गए सारे, बी ए जी एच सारे ये स्पेस थी, ये भी स्प्लिट हो गए। ठीक है, इस तरह हमारा स्प्लिट मेथड वर्क करता है। ये सारे मेथड यानी कि कंपाइलर को दिए हुए हैं, पहले ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब हम एक्सटेंशन करेंगे ना, एक्सटेंशन में हमें ये मालूम होगा कि ये मेथड खुद कैसे बनते हैं। एक्सटेंशन में हमने इसकी बात करनी है। उसके बाद है हमारे पास एक और ट्रिम, ये हमारे पास स्प्लिट था। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ट्रिम। ट्रिम का मतलब है यानी कि अलग है, यानी कि जो इसकी स्पेसेस होंगी, गैस थोड़ी स्पेस, जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे space है, यहाँ पे भी स्पेसेस है। वो जो स्प्लिट मेथड है ना, बहुत सारी स्पेसेस को खत्म कर देगा। प्रिंट नेम डॉट ट्रिम, ये ट्रिम, ट्रिम इसका मेथड है, दिया गया कंपाइलर के पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये सारी स्पेस जो स्पेस है सारी खत्म। ठीक है, इसके बाद जो स्पेस है दी, यानी कि मैं अब इसको वादे कर देता हूँ। ये हमारे पास था ओरिजिनल, ये हमारे पास ओरिजिनल माय नेम इज बादल है। यहाँ पे भी स्पेस, ये स्पेस है सारी। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस है, ये हमारे पास स्पेस है सारे। लेकिन इसमें जब हमने किया तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, ये इस मेथड का काम है। उसके बाद ये बेसिकली काम आएगा जब हम लिस्ट में काम करेंगे और उसके अलावा मैप पे, यानी कि जब हम मैप पे यानी कोई हमने एक की बनानी होती है। ठीक है, और उसके बाद एक वैल्यू होती है। जब हम की देते हैं, अगर कोई स्पेस आ जाए तो उसके साथ हम लगाते हैं ये ट्रिम, उस ट्रिम को वो कैंसिल कर देता है। उसके बाद हम अपनी यूनिक की के जरिए वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये हमारा मैप में काम आएगा, हम इसे बेसिकली मेनली यूज करेंगे मैप में। उसके बाद हमारे पास है लोअर केस और अपर केस, दो मेथड और भी हैं। ये वैसे तो काफी बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है जिन्होंने यूज होना है मैप में, लिस्ट में, सेट में, वो यानी कि उसके अलावा फंक्शन में यूज होने हैं, क्लासेस में यूज होने हैं, वो है हमारे पास अपर केस, ओवरलोड और लोअर केस एंड लोअर केस। प्रिंट नेम डॉट टू लोअर केस। इससे अब ये जो हमारे यानी कि हमने लेटर दिए हुए हैं ये सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और है अपर केस, नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, इसमें अब देख लेना, आउटपुट के जरिए भी देख लेते हैं। ये है, ये सारे, पहला पहला ये था अपर केस, ये हमारे सारे सारे अल्फाबेट जितने भी थे वो लार्ज हो गए, कैपिटल हो गए। उसके बाद जो दूसरा था टू लोअर केस, ये सारा सारा सामान, ये था हमारे पास ट्रिम का, डेलीगेशन ने सारा कुछ ट्रिम कर दिया, जो राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जितनी भी स्पेस थे उनको खत्म कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास चेक का, क्या ये जो नेम है हमारे पास वेरिएबल, क्या ये इसमें कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं इज एम्प्टी है या ये खाली है, क्या ये खाली है या इसके पास कोई वैल्यू है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे प्रिंट नेम डॉट इज एम्प्टी, क्या ये खाली है। ठीक है, ये फॉल्स जवाब देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस नेम में वैल्यू है। ये फॉल्स आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है इसका, स्ट्रिंग का, नेम डॉट इज नॉट एम्प्टी, क्या ये खाली नहीं है। ये बिल्कुल नहीं खाली है, क्योंकि इसे वैल्यू असाइन की गई है, इसके पास वैल्यू है। अब ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है मेरे पास। ये हमारे पास कुछ मेथड स्ट्रिंग के जो कंपाइलर के पास ऑलरेडी है। ठीक है, इन्होंने यूज होना है, ये जितने भी है ये इसने यूज होना है इफ एल्स कंडीशन में। उसके बाद ये है इज नॉट एम्प्टी, ये दोनों ने इफ एल्स में यूज होना है। उसके बाद अपर केस एंड लोअर केस, इन्होंने मैप, स्ट्रिंग, मैप, लिस्ट और सेट में यूज होना है। उसके बाद ये ट्रिम, इसने भी इसे अपना
इसने भी यूज होना है लिस्ट में, सेट में और मैप में। बेसिकली ये मैप में यूज होगा जब हम की के जरिए वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ मेथड थे इसके स्ट्रिंग के। एक और भी है इसका, नेम डॉट लेंथ। इससे हमें लेंथ आ जाएगी कि इसकी लेंथ क्या है। ये सारी लेंथ देगा हमें, 3, 6, 7, 7, 4, 11 और 3, 14। हमारे पास इसकी लेंथ आएगी 14। ये 14 है हमारे पास इसकी लेंथ, क्योंकि ये इसकी जो वाइट स्पेस जो स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा। 3 ये स्पेसेस, 3 इधर, 3 ये, 3 स्पेसेस ये, 3 ये, 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 4, 14। 14 यानी कि इसमें वर्ड हैं, जगह यानी कि जो यूज हो रहे हैं चीज। उसके बाद देख लेते हैं मेथड, एक दो मेथड और। नेम डॉट रन टाइम टाइप। अब ये इसमें बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इंट है, क्या चीज़ है। वैसे ये दे रहा है टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन ये रन टाइम बताएगा जब हम इसे रन करेंगे। ये स्ट्रिंग, ये थे हमारे स्ट्रिंग के मेथड। कुछ मेथड्स हैं जिन्होंने यूज होना है, आगे जाके यूज होना है। मतलब इन्हें कुछ में से ये मैंने आपको बताया, ये ट्रिम यूज होगा, अपना ये ट्रिम यूज होगा इसमें, लिस्ट में, सेट में और यानी कि मैप में। ये मैप बेसिकली ज़्यादा यूज होगा मैप में। उसके बाद ये भी यूज होगा इफ एल्स कंडीशन में। उसके बाद ये भी इफ एल्स में होगा। लेंथ, लेंथ अगर हमने चेक करनी होगी कि जो हमने ये इनपुट दिए नहीं है कि ये जो वैल्यू दी है इनपुट, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, ये लेंथ के लिए होगा। और रन टाइम टाइप, ये दोनों बेसिकली मैक्सिमम यूज तो नहीं होते, सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये ऊपर वाले सारे। ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिन्होंने, यानी कि जो स्ट्रिंग में मेनली यूज होते हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में बात की, उनके मेथड्स के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स क्या है, एल्स इफ एल्स, एल्स इफ ये क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो जो ये जो हमने वीडियो बनाई है कटरिंग की, इसके मैं कुछ प्रोग्राम आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने वो प्रोग्राम करने हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम करने हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपने वो प्रोग्राम करके वो मुझे कमेंट करने हैं। ठीक है, उनके आंसर कमेंट करने हैं। ये हमारी थी वीडियो और 9वीं ट्यूटोरियल था हमारा डॉट प्रोग्रामिंग।